ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 11वां अध्याय और 11वें अध्याय में हम अभी 13वें श्लोक तक पहुँचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस अध्याय का शीर्षक है विराट रूप या तो विश्व रूप, जिसमें भगवान अर्जुन को उनकी इच्छा के अनुसार विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। तो अब दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो थोड़ा सा पुनरावर्तन करते हैं, जहाँ से कल हमने शुरुआत की थी 6ठे श्लोक से, और फिर 13वें श्लोक का अध्ययन आज प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखा 13वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न कभी सुना है। 7वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। 8वें श्लोक में कहते हैं, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से, चमड़ी की चर्म चक्षु से, इन आँखों से नहीं देख सकते।
अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तत्पश्चात 9वें श्लोक से संजय अम, धृतराष्ट्र को वर्णन करना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया तथा तत्पश्चात 10वें और 11वें श्लोक में कहा, अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। और जो जो यहाँ पर आज संजय ने कहा है वो सब कुछ लगभग उसमें से अधिकतर अर्जुन आज रिपीट करेंगे फिर से। वो सब कहेंगे भगवान से कि मैं ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ। और फिर 12वें श्लोक में कहा, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। शायद हजारों सूर्य। और अब 13वां श्लोक, आइए उसका उच्चारण करते हैं। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा उपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तत्र वहाँ, एकम एकस्थम एकत्र, एक स्थान में, जगत ब्रह्मांड, कृत्स्नम संपूर्ण, संपूर्ण, कृत्स्न अर्थात संपूर्ण। ये वारंवार ये रिपीट हो रहा है ये शब्द, और ये कृष्ण जैसा सुनने में लगता है। कृत्स्नम, कृत्स्नम, तो उसका अर्थ है संपूर्ण। प्रविभक्तम विभाजित, अनेकधा अनेक में, अपश्यत देखा, देवदेवस्य भगवान के, शरीरे विश्वरूप में, पांडव अर्जुन ने, तदा तब, अभी भी संजय ही बोल रहे हैं। अनुवाद, उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप के अंदर, विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित, ये विशिष्ट बात है। उस समय अर्जुन भगवान के उस विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो ये कल्पना ही करने जैसा है कि ये कैसे संभव है। हमने कभी ना कभी ऐसे कोई ऐसे तो कभी मूवी स्क्रीन भी नहीं हुए, बट वो 360 डिग्रीज वो डोम बनाते हैं फिल्म के लिए, जिसमें हर तरफ कुछ दिखता है। जहाँ भी ऐसे ऐसे करें वो ऐसे ऐसे, पर फिर भी आप चाहे 360 डिग्री भी कर लो
तो उसमें आएगा तो वही जो कैमरा कैप्चर करेगा। और जहाँ कैमरा हमारे चंद्र को स्पष्ट रूप से कैप्चर नहीं कर सकता, तो फिर पूरे ब्रह्मांड की कहाँ बात करेंगे। और ये ब्रह्मांड तो फिर भी ठीक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड और उसके कई अंश, और ये सब कुछ जो भी सृष्टि है उसको कैसे देख सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने वो सब कुछ एक ही शरीर में, उसी स्थान पर, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं रथ की सीट पर बैठे बैठे देख लिया, सब कुछ दिखाई दिया। तात्पर्य, तत्र वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तत्र वहाँ क्या कहा, तत्रैकस्थम, तत्र एकस्थम, वहाँ पर एकत्र, कहाँ पर, तत्र अर्थात भगवान के शरीर में। तो तत्र शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। अब इसको आप कल्पना कीजिए, अर्जुन भी है रथ में, कृष्ण भी है, और अर्जुन उस समय भगवान का विश्वरूप देख रहा है, और उसमें उसको सब कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। तो ये बस वही बात जो मैं आपको पहले उदाहरण दे चुका हूँ, वो 3D मूवी देखने जाते थे हम, फिल्म बचपन में हमारे टाइम पर तो था, और छोटा चेतन, राइट, छोटा चेतन एक ऐसा मूवी आया था कि जिसमें बाहर आपको ग्लास दे देंगे, चश्मा, वो पहनो, पहन के अंदर बैठो सीट पर, और फिर अंदर से वो ऐसे करेगा लकड़ी, तो ऐसा लगेगा वो हमारे सामने आ गया, वो 3D। और फिर जब जाएंगे तो दरवाजे पर वो आदमी खड़ा रहेगा, लाओ चश्मा वापस दो चश्मा। अब मान लो कि वो चश्मा दिया ही नहीं है, पूरे थिएटर हॉल में, पूरे हॉल में एक ही व्यक्ति को चश्मा दिया होगा, तो पूरा का पूरा मज़ा किसको आएगा? उस एक व्यक्ति को ही आएगा ना। बाकी सब व्यक्तियों को तो बस ऐसे ही पर्दे पे जैसे सादा फिल्म देख रहा है वैसे ही दिखेगा। तो लेकिन ये तो बाकी सब की अगर आंख ही बंद कर दी हो तो क्या होगा? वैसा था, केवल अर्जुन को वो स्पेशल 3D चश्मा दिया भगवान ने, बाकी सब की आंखें बंद कर दी। इतना तेज और इतना प्रकाश कि लोगों को बस केवल प्रकाश ही दिख रहा था बीच में, उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। केवल अर्जुन और कृष्ण और एक संजय, बस इतने ही। तो यही बात है, यहाँ युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। अर्जुन ने क्या देखा? कृष्ण के शरीर में हजारों लोक, ग्रहों को, लोक हम तो ग्रह कह रहे हैं, लेकिन ग्रह नहीं, लोक, जैसे ब्रह्मलोक और महरलोक, फिर तपलोक देखा, फिर ये लोक, फिर वो लोक, फिर देवी देवताओं के लोकों को भी देखा, सभी देवी देवताओं को देखा, सब कुछ देखा उसने। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शास्त्रों से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें ब्रह्म संहिता से ये जानकारी मिलती है कि चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, जो गोलोक धाम है, भगवान का अपना धाम, वो चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। पूरा का पूरा धाम ही चिंतामणि पत्थर से बना है। यहाँ चिंतामणि का एक कंकर मिल जाए तो आधी दुनिया अपनी हो जाएगी, इतना मूल्यवान एक छोटा कंकर होगा चिंतामणि का। हमको चिंता हो जाएगी कि इसको कैसे संभाले अभी ये इसका नाम ही चिंतामणि है तो टेंशन हो जाएगा ना। लेकिन उसका पूरा का पूरा लोक भगवान का चिंतामणि का बना हुआ है, इसलिए कोई चिंता नहीं है।
तो अ, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कुछ लोग मिट्टी के बने हैं, जैसे कि हमारा ये लोक मिट्टी का बना हुआ लोक है, कुछ सोने के बने हुए हैं, कुछ रत्नों के बने हुए हैं, और कुछ बहुत बड़े हैं लोग, और कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। वैसे कुछ समय पूर्व मेरे पिताश्री ने एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था, अनेक फोटो की एक श्रृंखला भेजी थी। उसमें ऐसा था कि सबसे पहले हमारी पृथ्वी और चंद्रमा का की तुलना दिखाई थी वो फोटो में, इतना चंद्रमा और इतनी बड़ी पृथ्वी। फिर दूसरे एक ग्रह के साथ पृथ्वी की तुलना दिखाई तो इतनी पृथ्वी और इतना वो ग्रह। फिर उस ग्रह की दूसरे ग्रह के साथ तुलना दिखाई तो वो ग्रह इतना, और दूसरा ग्रह इतना, और पृथ्वी इतनी सी, एकदम एक डॉट की तरह। फिर सूर्य के साथ तुलना की, फिर आगे और बढ़ते गए, यानी दूसरे जो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो और अनेक दूसरे जैसे मिल्की वे कहते हैं, वो ऐसे अलग अलग ग्रहों को दिखाना शुरू किया, तारों को दिखाना शुरू किया। और फिर एक समय पे सूर्य एकदम एक डॉट जैसा दिख रहा था, सूर्य, हमारा सूर्य डॉट की तरह, और वो ग्रह इतना। और फिर हमें कहा कि भाई अब अभी तो और काफ़ी आगे है, इसमें कल्पना करो कि अगर सूर्य डॉट है तो हमारी क्या औकात है। तो पृथ्वी की तो बात ही नहीं, हम तो बिल्कुल नगण्य ही हैं। तो यहाँ पर कुछ बड़े तो इतने बड़े हैं कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इतने बड़े ग्रह हैं, और कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ऐसे भी ग्रह हैं। तो इसके तो हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, फोटोग्राफिक प्रूफ कि ये सत्य है, ऐसा है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबको देख सकते थे। अर्जुन ने सबको एक साथ बैठ करके देखा, एक ही सीट पर। पॉपकॉर्न खा रहे थे नहीं पता नहीं है, लेकिन लेकिन देख सब रहे थे वो, बैठे बैठे आराम से। नहीं, ऐसा इतना जबरदस्त शो होगा। और तो इसीलिए मुझे याद आया। किंतु कोई ये नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। बाहर के लोग, चल क्या रहा है, ये चल हो क्या रहा है यहाँ पर, ये क्या हो क्या रहा है, पता नहीं चल रहा है। ऐसे ऐसे बाहर से सब कर रहे थे, लेकिन अंदर दोनों के मध्य में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चल रहा था। 14वां श्लोक। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। जब आप अधिक अध्ययन करेंगे तो धीरे 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 संस्कृत समझ में आने लगेगा, और ये बड़ा सरल है, ये श्लोक एकदम तुरंत समझ में आ जाता है। शब्दार्थ। ततः तत्पश्चात सह वह विस्मय आविष्टः आश्चर्यचकित होकर हृष्ट रोमा, रोम हम कहते हैं ना, रोम रोंगटे खड़े हो गए, तो हृष्ट रोमा यानी हर्ष से रोमांचित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। धनंजय अर्जुन प्रणम्य प्रणाम करके, शिरसा शिर के बल, देवम भगवान को, कृत अंजलि ही हाथ जोड़कर, अभाषत, भाषत भाषा, अभाषत कहने लगा, बोलने लगा, भाषण संभाषण, संभाषणम अर्थात
बातें करना, भाषत यानी बोलना या बोलने की कला, ऐसे भी कह सकते हैं। अभाषतः मतलब वो बोलने लगा, संस्कृत के अनुसार। अनुवाद: तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। ये संजय ही बोल रहे हैं। उन्होंने जो देखा कि तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से ये प्रार्थना करने लगा। तात्पर्य: एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, तो आप सब जानते हैं, और मित्र तो थे ही, रहे भी, लेकिन यहाँ पर एकदम टर्निंग पॉइंट आ गया दोनों के संबंधों में। और अचानक कभी कभी ऐसे आपको कभी अनुभव हुआ हो या ना भी हुआ हो, परंतु कभी ऐसा होता है कि किसी परिचित व्यक्ति को हम काफ़ी समय से जानते हैं और अचानक कोई कहता है कि तुमको पता है ये तो वहाँ का बहुत बड़ा प्रधान है, या तो यहाँ का ये बहुत बड़ा इस कंपनी का मालिक है, या ऐसा है, या इतना बड़ा पढ़ा पढ़ा लिखा आदमी है, या तो ये तो डॉक्टर साहब है, या कुछ ऐसा। बोले ओ मुझे तो पता ही नहीं था, ओहो मैं तो उनसे बहुत सामान्य व्यवहार करता था। अच्छा अच्छा, अच्छा हुआ आपने बताया। फिर जब दोबारा मिलते हैं तब बिल्कुल उसी तरह बात नहीं होती, क्योंकि हमारे मन में अब बात छप गई है कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। तब हम फिर ज़रा अलग ढंग से उनसे बात करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ अर्जुन का अब हो गया, अब चेंज हो गया। वो जो फ्रेंडशिप वाला मूड था वो अब बदल गया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्वरूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का अब नहीं रहा पर आश्चर्य का बन जाता है। मित्रता तो दूर की बात है, ये कभी देखा नहीं ऐसा स्वरूप, ऐसी ऐसी अद्भुत घटनाएं कभी देखी नहीं, तो आश्चर्य के साथ वो उस व्यक्ति को देख रहा है। और फिर भी पता है उसे कि ये एक व्यक्ति ही है, और फिर भी यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है, फिर भी ये एक व्यक्ति है, तो ये क्या है, ऐसे आश्चर्य से वो देख रहा था। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं, अर्थात सभी संबंध के मूल जो है भगवान है। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। तो जैसे हमने भक्ति रसामृत सिंधु के दौरान इन 12 रसों का काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया था, आपको जिन्होंने किया था अटेंड उनको स्मरण होगा, और अभी भी यूट्यूब में पूरी सीरीज़ है, कभी भी देख सकते हैं उन लेक्चर्स को। तो हमने देखा कि 12 विभिन्न प्रकार के रसों के साथ भगवान और भक्तों का आदान प्रदान होता है, और ये सारे रस प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण में निहित है। कृष्ण में सब रस है। हम में कोई एक रस या 2 रस हो सकते हैं, परंतु कृष्ण में सब है। यह कहा जाता है कि वे 2 जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं।
भगवान दो जीवों के बीच हो या देवताओं के बीच हो या भगवान या भक्त के बीच हो, पारस्परिक जो भी आदान प्रदान हो रहा है उन संबंधों के सागर है भगवान। यहाँ पर अर्जुन संबंध से आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा है। यहाँ यही विशिष्ट बात है कि अत्यंत गंभीर हो गया, वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और अत्यंत शांत भी पड़ गया, लेकिन साथ में डरा नहीं है, अत्यंत आनंदित भी हो चुका है। आह्लादित, आह्लादिनी यानी आनंद देने वाली भगवान को यानी राधा रानी। तो आह्लाद, आह्लाद या हलाद, ह आधा, हलादिनी या हलाद या आह्लाद। तो आह्लाद, आह्लादित हो गया, आनंदित हो गया बहुत अर्जुन। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वह भयभीत नहीं था। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये मत समझो कि अर्जुन डर गया। ऑफ कोर्स आगे जाकर के अर्जुन स्वयं बोलेंगे कि मुझे अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपके रूप थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऐसा हमें प्रतीत होगा कि जैसे डर गया हो। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो डरा नहीं है, वो आश्चर्यचकित है और आनंदित है। वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अब यहाँ पर सामने उसकी फ्रेंडशिप नहीं थी, उसकी मित्रता नहीं थी, उसके सामने बहुत बड़ा एक आश्चर्य खड़ा हुआ था। फ्रेंडशिप उस आश्चर्य के पीछे ढक गई, उसकी जो मित्रता है वो आश्चर्य के पीछे छिप गई। सामने आश्चर्य ही है कि ये है क्या। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि फिर उसकी जो प्रतिक्रिया हुई अर्जुन की, यानी अब जो अर्जुन कहेंगे वो अब हम पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा पश्यामि देखता हूँ देवान समस्त देवताओं को तव आपके देव हे प्रभु देह शरीर में सर्वान समस्त तथा भी भूत जीव। भूत शब्द का अर्थ है जीव। अब आप एक भूत को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिससे हमेशा जीवन भर सुनते आए भूत भूत। ये वो भूत नहीं, भूत अर्थात जीवात्मा या जीव, यानी जितने भी शरीरधारी हैं
उन्हें भूत कहते हैं। जितने शरीरधारी जीव हैं, भूत। विशेष संघान, विशेष रूप से एकत्रित। ब्रह्माणम, ब्रह्मा को। ईशम, शिव को। कमल आसन स्थम, कमल के ऊपर आसीन। कौन है कमल के ऊपर? कौन बैठा है? हनुमान जी, है ना? कौन बैठता है कमल पर? कुछ कुछ भक्तों का तो ऐसा चेहरा रहता है जैसे लगता है कि तो बिल्कुल कोरी स्लेट हो, जिसके ऊपर एक अक्षर अभी तक पड़ा नहीं है। अर्थात मुझे कभी कभी शंका होती है कि वो मेरी बात सुन भी रहे हैं या ऐसे ही वीडियो ऑन रखा है। कमल के ऊपर हनुमान जी बैठते हैं ना? कौन बैठता है? ठीक है, तो कमल के ऊपर आसीन। ऋषिन, ऋषियों को। च, भी, सर्वान, समस्त। उरगान, उरगान, उरग, उरगान अर्थात, उरग अर्थात सर्प, साप, सर्पों को। च, भी, दिव्यान, दिव्य। अनुवाद। अब यहाँ से इस 15वें श्लोक से अर्जुन ये बोलना प्रारंभ करते हैं कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है विश्व रूप में। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को, सारे मतलब सारे, सारे देवताओं को तथा सारे जीवों को, विविध जीवों को एकत्र यानी सब मिले, एक साथ मिले हुए देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन यानी बैठे हुए ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी, हनुमान जी नहीं, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। नहीं, सामने से रिएक्शन कुछ आएगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छा ऑडियंस है, तब बोलने का मज़ा आएगा। नहीं तो फिर एकदम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर क्या मज़ा आएगा बोलने में ना। तो मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को, शिव जी को तथा समस्त ऋषियों को एवं दिव्य सर्पों को, दिव्य सांपों को देख रहा हूँ। तात्पर्य, अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन ने ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को देखा, भगवान के उस दिव्य स्वरूप में, विराट रूप में। प्रत्येक वस्तु का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सब कुछ। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी, प्रथम जीव ब्रह्मा जी, उनको उसने कमल पर बैठे हुए देखा। और उस दिव्य सर्प को, जिसे हम अनंत शेष कहते हैं, प्रभुपाद जी कहेंगे उन्हें वासुकी भी कहते हैं, तो उस सर्प के ऊपर गर्भोदक्षाई विष्णु जो आराम करते हैं, उसे भी देखा। और फिर आगे कहते हैं, इस शेष शय्या, शेष अनंत शेष, शय्या यानी बिस्तर, तो शेष शय्या के नाग को वासुकी भी कहते हैं। तो काफ़ी भक्तों को, मुझे भी नहीं पता था कि शेष, अनंत शेष को वासुकी भी कहते हैं, वो मुझे नहीं पता था। मैं हमेशा सोचता था कि वासुकी अलग है और अनंत शेष अलग है। अब और एक जानकारी दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि वासुकी एक नहीं, अनेक वासुकियाँ हैं। जैसे आपको शायद
पता हो कि नहीं, परंतु शिवजी के गले में जो है, शायद जहाँ तक मेरा मेरी जानकारी है, उसे भी वासुकी कहते हैं, वो अलग है लेकिन। तो इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहते हैं या कहा जाता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अर्जुन गर्भोदक्षाई विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। अर्जुन कहाँ से लेकर? गर्भोदक्षाई विष्णु से लेकर, अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ है? गर्भोदक्षाई विष्णु पूरे ब्रह्मांड के बेज में, बॉटम में, तलेटी पर है, और उसके ऊपर फिर सारा ब्रह्मांड। और वो भी कहाँ है? उनकी नाभि कमल से, तो नाभि में से कमल है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी से लेकर गर्भोदक्षाई विष्णु के बीच में ही सारे पूरा का पूरा ब्रह्मांड के 14 भुवन, 13 भुवन अंदर आ जाते हैं, ब्रह्मलोक से नीचे के पाताल लोक तक। तो वो सब कुछ उसे दिखाई दे रहा है भगवान के शरीर में। हम भी ऐसे ही देख सकते हैं अवश्य, निश्चित रूप से। बस आपको 1-2 वर्ष मेरे ख्याल से और इंतज़ार करना होगा, उसके बाद भगवान ने चाहा अगर, विशेष रूप से हमारे प्रभु गौरांग ने चाहा अगर, महाप्रभु ने, तो हम 2 वर्ष के अंदर ये ऐसे ही ये पूरा का पूरा दृश्य एक ही साथ देख पाएंगे। बताइए कहाँ पर? TOVP में, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, मायापुर में। उस मंदिर के अंदर वो मॉडल निर्माण होगा, जिसके अंदर आप संपूर्ण सृष्टि को संपूर्ण सृष्टि को एक ही साथ, एक ही समय में देख पाएंगे। ये पूरा दृश्य जो अर्जुन ने देखा, वो सब कुछ नहीं, थोड़ा इसमें से काफी कुछ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अनंत तक, आदि से अनंत तक या अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। अर्जुन अपने रथ के सीट पर बैठे बैठे एक साथ उसने आदि से लेके अंत तक का सब कुछ, पूरी सृष्टि को देख लिया। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। निश्चित रूप से, निसंदेह, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। कैसे कोई देख सकता है अपने आप? चाहे करोड़ों 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 वर्षों तक तपस्या कर ले, लेकिन स्वयं अपने अपने बलबूते पर, जिसे कहते हैं हिंदी में, हम अपनी शक्ति के द्वारा, स्वयं की शक्ति से हम कैसे ये दृश्य देख सकते हैं? ये दृश्य तभी देखा जा सकता है जब भगवान चाहे कि हम देखें। और वो भी भगवान ने केवल एक ही व्यक्ति को ये स्पेशल चश्मा दिया, और वो है अपना शुद्ध भक्त अर्जुन, और दूसरा एक संजय, कि जिसे भगवान वेद व्यास ने वो स्पेशल चश्मा दिया था। तो इसीलिए अगर भगवान की विशेष कृपा, जहाँ जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण की कृपा से, अगर कृपा नहीं होगी तो संभव ही नहीं है। कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब 16वां श्लोक। अर्जुन ने क्या क्या देखा, अब अर्जुन आगे और वर्णन कर रहे हैं।
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्त्व नान्तं न मध्यं न पुनस्तवां वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वेश्वर विश्वरूप। वास्तव में मेरे पास जो ऑनलाइन ग्रंथ है उसमें काफ़ी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक या तो टाइपिंग मिस्टेक, इसलिए मुझे कभी कभी रुक रुक के बोलना पड़ता है। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। शब्दार्थ: अनेक, कई, बाहु, भुजाएं, उदर, पेट, वक्त्र, कल आपको बताया था वक्त्र, वक्त्र अर्थात मुख, जिसमें से बोलने का यंत्र यानी वक्त्र, नेत्रम आंखें, पश्यामि देख रहा हूँ, त्वाम आपको, सर्वतः चारों ओर, अनंत रूपम असंख्य रूप, न अंतम अंतहीन कोई अंत नहीं, न मध्यम मध्य रहित, न पुनः न फिर, तव आपका, आदिम प्रारंभ, पश्यामि देखता हूँ, विश्व ईश्वर विश्वेश्वर यानी विश्व ईश्वर, ये ब्रह्मांड के स्वामी, विश्व रूप ब्रह्मांड के रूप में, यानी विश्व रूप अब दिखाया है। अनुवाद: हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। बस कल्पना करिए, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक, अनेकानेक, और फिर कहते हैं जिनका न अंत दिखता है, अर्थात गिनती असंभव है, इतने क्या दिख रहे हैं हाथ, असंख्य हाथ दिख रहे हैं, असंख्य पेट दिख रहे हैं, असंख्य मुंह दिख रहे हैं तथा असंख्य आंखें दिख रहे हैं। अर्थात ऐसे नहीं कहा कि असंख्य चेहरे दिख रहे हैं, असंख्य आंख कहा, असंख्य मुख कहा, असंख्य पेट का, यानी अलग अलग होंगे, ऐसा कल्पना हम कर सकते हैं कि जहाँ सिर्फ चेहरे ही चेहरे हो, ऐसा नहीं, सिर्फ आंखें हो, सिर्फ हाथ हो, सिर्फ पेट हो सकता है। और अर्जुन कह रहे हैं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है, सब जगह फैले हुए हैं, आंख, हाथ, पेट, मुख, और जिसका कोई अंत नहीं है। फिर कहता है आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है और न आदि। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत हो रही है आपकी और आपका अंत कहाँ पर हो रहा है और आपका मध्य कहाँ है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये आश्चर्य अर्जुन देख रहा है। तात्पर्य: एक लाइन का प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया, कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। तो अगर सब कुछ देखना हो तो केवल भगवान के, उस असीम भगवान की कृपा से और उनके माध्यम से ही देखा जा सकता है। 17वां श्लोक।
यहाँ भी गलती है। तेजो राशिम, राशिम, राशिम शब्द हमें मिस्टेक है। समहाउ ये फॉन्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा इनका, इसलिए फॉन्ट में ऐसी गड़बड़ हो जाती। वी हैव दैट फिजिकल हिंदी बुक, निकाल के रखना, कल से सामने रखेंगे। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। शब्दार्थ: किरीटिनम मुकुट, किरीटिनम यानी मुकुट या मुकुट युक्त, गदिनम गदा, गदा धारण किए, चक्रिणम सुदर्शन चक्र, चक्र समेत, च तथा, तेजः राशिम तेज यानी तेज, सर्वतः चारों ओर, दीप्ति मंतम प्रकाश युक्त, पश्यामि देखता हूँ, आपको, त्वाम आपको, दुर्निरीक्ष्यम देखने में कठिन, दुर्निरीक्ष्यम निरीक्षण, निरीक्षण शब्द हिंदी में है, गुजराती में है, निरीक्षण अर्थात देखना या ऑब्जर्व करना। दुर्निरीक्षम यानी जो दिखाई नहीं देता, देखने में कठिन है, समन्तात सर्वत्र, दीप्त अनल, अनल यानी अग्नि, अनल यानी अग्नि, दीप्त अनल यानी प्रज्वलित अग्नि, अर्क सूर्य की, अर्क यानी सूर्य की, द्युतिम धूप, अप्रमेयम अनंत, अप्रमेय, प्रमेय और अप्रमेय यानी जिसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता, यानी अनंत। अनुवाद: आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। कितना असंगत ये परिस्थिति, कैसी असंगत है, कैसी विषमता है। अर्जुन कह रहे हैं कि आपका आदि अंत मध्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी इतना कुछ दिखाई दे रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि इतना प्रकाश है कि कुछ दिखता नहीं, फिर भी मैं सब कुछ देख रहा हूँ। सब असंगत बातें हैं। क्यों? क्योंकि भगवान दिव्य और हमारे अचिंत्य हैं। भगवान, जैसे महाप्रभु कहते हैं, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, इतना तेज है, प्रकाश है कि भगवान के रूप को देखना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति सभी तरफ फैल रहा है भगवान का तेज।
तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं। फिर भी मैं इस तेजोमय रूप को देख रहा हूं, सभी जगह पे, सर्वत्र जहां देख रहा हूं वहां पर। और क्या देख रहा हूं उस रूप में? जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। इसमें तात्पर्य नहीं दिया प्रभुपाद जी ने। 18वां श्लोक उच्चारण करते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। शब्दार्थ। त्वम आप, अक्षरम अच्युत, परमम परम, वेदितव्यम जानने योग्य, त्वम आप, अस्य इस, विश्वस्य विश्व के, परम परम, निधानम आधार, त्वम आप, अव्ययः अविनाशी, शाश्वत धर्म गोप्ता शाश्वत धर्म के पालक, सनातनः शाश्वत, त्वम आप, पुरुषः परम पुरुष, मतः में मतः में यानी मेरा मत है या मेरे मत में। अनुवाद। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो अर्जुन अब अपना मत प्रकट कर रहा है, जो कुछ देख रहा है वो देख करके कि ये जो कृष्ण है वो सामान्य कोई शक्तिशाली पुरुष या महापुरुष या कोई ऋषि मुनि या कोई देवता नहीं है। ये कोई उच्च श्रेणी का देवता भी नहीं है। ये स्वयं परम भगवान परब्रह्म परमेश्वर है और इसीलिए इनको इतने सारे विशेषणों से विभूषित कर रहा है अर्जुन। और बहुत सुंदर सुंदर उनको उनका वर्णन कर रहा है। कह रहा है आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। परम आद्य, ये नोट्स लिखने लायक है। परम आद्य यानी जिसकी सबसे ज़्यादा आराधना की जाए, ऐसे जिनको सबसे अधिक पूजा जाए। ज्ञेय वस्तु यानी जिनको जाना जाए, ऐसी वस्तु। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार या आश्रय हैं। पूरे ब्रह्मांड के मुख्य आधार, परम आधार आप स्वयं हैं। आप अव्यय हैं यानी कि आपका अब अक्षय, आपका कभी नाश या ह्रास यानी क्षय नहीं होता, अव्यय है, व्यय नहीं होता। तथा पुराण पुरुष हैं यानी आप सबसे प्राचीन पुरुष हैं, मूल है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। सनातन धर्म का पालन आप करते हैं, यही मेरा मत है, अर्जुन कह रहे हैं। और 19वां श्लोक देखते हैं। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादिं मध्यं अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। शब्दार्थ अनादि आदि रहित, मध्य मध्य, अनंतम या अनंत, अनंत असीम, वीर्यम महिमा, अनंत असंख्य, बाहुम भुजाएं, शशि चंद्रमा, सूर्य तथा सूर्य, नेत्रम आँखों आँखें, पश्यामि देखता हूँ, त्वाम आपको, दीप्त प्रज्वलित, हुताश वक्त्रम आप आपके मुख से निकलती अग्नि को, हुताश वक्त्रम मुख से निकलती अग्नि को देख रहा हूँ। स्वतेजसा आप अपने तेज से, विश्वम विश्व को, इदम इस, तप्त तपंतम तपाते हुए। अनुवाद आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। तो पहले भी कह दिया, फिर रिपीट कर रहा है अर्जुन। पहले कह दिया मुझे आपका आदि नहीं दिख रहा, अंत नहीं दिख रहा, मध्य नहीं दिख रहा, अब फिर रिपीट करके कह रहा है आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। ये बड़ा फेमस है, काफी लोग जानते हैं कि सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें, सूर्य चंद्र भगवान की आंखें। कहाँ पढ़ा? भगवत गीता। ये काफी फेमस हो गया। काफी लोग जैसे सूर्य को देखते ओह भगवान की आंखें। तो जो अर्जुन ने देखा वही वर्णित किया कि आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। अब प्रश्न ये उठता है, मेरे मन में उठ रहा है, आपको मेरे, कि पृथ्वी इतनी है, चंद्रमा इतना है और सूर्य इतना है, तो चंद्र इतना और सूर्य इतना, तो एक आंख इतनी और एक आंख इतनी, ऐसे हो सकता है? तो फिर तो कैसा होगा? इससे क्या समझा जाए? चंद्र इतने हैं, सूर्य इतने हैं, तो भगवान की एक आंख ऐसी, एक आंख ऐसी, ऐसा? पहले कहा था, आपको अगर स्मरण हो तो, विश्व रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कल हमने पढ़ा था, याद है? ये वास्तव में पूरा केवल एक प्रस्तुतिकरण है भगवान का, और ये जिसे कहते हैं अशाश्वत है, टेम्पररी। अर्थात ये सब केवल वर्णन करने के लिए, अर्जुन को प्रस्तुत करने के लिए, उसके सामने सत्य को प्रदर्शित करने के लिए एक रूप है, परंतु ये स्थायी रूप नहीं है। हमने पहले भी देखा कि वैकुंठ में ये नहीं है रूप। तो ये केवल एक यहाँ पर जिसे कहते हैं कि उदाहरण के लिए बताया कि सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि साइज छोटी बड़ी है, नेत्र ऐसे, अर्थात ये भगवान के अपने नेत्र तो है ही बहुत ही सुंदर, कमल नयन, परंतु ये सूर्य और चंद्र उनके नेत्रों के अंदर समाये हुए दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार अर्जुन को। तो मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। बताइए, भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है,
प्रज्वलित अग्नि और उनके तेज से, अग्नि से नहीं कहा, भगवान के तेज से ये संपूर्ण ब्रह्मांड जल रहा है। तो क्या रूप है ये, क्या सौम्य है या भयानक है, ये कैसा रूप है? आगे अर्जुन और भी कुछ कहेंगे, जब तब हम जान पाएंगे कि इसे भयानक कहा जाए कि सौम्य कहा जाए, सुंदर कहा जाए, या भयावह कहा जाए, विभत्स कहा जाए, क्या कहा जाए। तात्पर्य, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। व्हाट इज इन इंग्लिश पुनरुक्ति शब्द के लिए क्या यूज हुआ? व्हाट इज द सेंटेंस? फर्स्ट, 6 ऑपुलेंसेस, ओके, पुनरुक्ति। फिर नेक्स्ट वाक्य में क्या कहा है? पुनरुक्ति इज रिपीटेशन, राइट। पुनरुक्ति, पुनः उक्त यानी फिर से बोलना, फिर से कहा गया, तो उसे कहते हैं पुनः उक्ति, यानी फिर से रिपीट किया, रिपीटेशन। तो भगवान ने के षड ऐश्वर्यों को, यानी 6 ऑपुलेंसेस की कोई सीमा नहीं है। उनके 6 ऐश्वर्य जो हम जानते हैं, भगवान के 6 ऐश्वर्य को आप सब अब तक तो कम से कम जान ही गए होंगे। उनके क्या 6 ऐश्वर्य हैं? ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतिंगणा, विष्णु पुराण में कहा गया है। ऐश्वर्यस्य यानी बहुत ही जबरदस्त धनवान, ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, वीर्य यानी असीम बल और शक्ति, शौर्य जैसे कहते हैं। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशः, श्रियः, अर्थात यश, उनका इतनी ख्याति है, उतना नाम है, उनकी फेम जिसे हम कहते हैं, यश बहुत ही जबरदस्त, सबसे अधिक यश। श्रियः यानी उनका सौंदर्य अत्यंत, सबसे सबसे अधिक सुंदर। और ज्ञान वैराग्य योश्चैव, और उनके अंदर सबसे ज़्यादा ज्ञान और वैराग्य जिनके अंदर सबसे अधिक है। षण्णाम भग, ये 6 जिसके अंदर हो उसे भगवान कहते हैं, यानी वो भगवान का अर्थ है कि जिनमें ये 6 ऐश्वर्य सबसे ज़्यादा होने, संपूर्ण होने चाहिए। तो भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती, यानी कि बारंबार रिपीट किया है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति, अर्थात कि अगर कोई बार बार रिपीट कर रहा है, कृष्ण में ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये जैसे हाथ के बारे में कहा तो 3-4 बार तो हो गया अभी तक, एक बहुत हाथ है, बहुत हाथ है, बहुत हाथ, हाँ, पर ये कोई दोष नहीं, साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है। तो कब रिपीट होता है? जब बहुत खुश हो गए तो कहे ओहो ओहो आहा ओहो। अब बार बार क्यों बोल रहे हैं? समझ गया भाई, आहा हो गया ना, तो नहीं ओहो 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 क्यों हो रहा है भाई? रिपीटेशन, भाई बहुत आनंद आ गया एकदम, वाह 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 वाह। अरे भाई एक बार वाह कह दिया तो क्यों वाह 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 कर रहे? अर्थात कि बहुत ही आनंद हो गया, तो बहुत आनंद हो गया या एकदम आश्चर्य हो गया या बहुत डर गए, ऐसा होगा
तो एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं और इसे कहते हैं पुनरुक्ति। और ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं ये होता है। भगवान में इतनी विशेषता है कि बार बार उनके उनके गुण उनके लक्षणों को रिपीट करेंगे तो इसमें कोई दोष नहीं है। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यह कोई दोष नहीं है, इसे कोई दोष नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं क्योंकि इसका कोई अंत तो है नहीं। भगवान के इस विराट रूप का ही कोई अंत नहीं और बहुत कुछ आगे वर्णन आगे आता रहेगा, जिसकी हम कल फिर आगे चर्चा करेंगे। यदि आज के इस विषय में किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा, जिज्ञासा, सुधार, सुझाव, टिप्पणी, जो कुछ भी है, आपका स्वागत है। ठीक है, तो फिर यहीं पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।